नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज बात केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी और 30 अप्रैल तक 10 केंद्रीय मंत्री प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा के बहाने पार्टी की चुनावी तैयारियों को धार देंगे। ऐसे में कांग्रेस भी अब बीजेपी पर हमलावर हो गई और आरोप लगा रही है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय लीडरशिप पर भरोसा ही नहीं रहा। ऐसे में सवाल यह कि क्या बीजेपी चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए मोदी के नाम का सहारा लेगी, और आखिर क्यों बीजेपी स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर केंद्रीय नेताओं मंत्रियों पर दांव चल रही है? यह उसकी कोई रणनीति है या फिर स्थानीय नेताओं पर भरोसे की कमी? आज आपकी बात में सवाल यही। तो सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्लान आखिर क्या है? केंद्रीय मंत्री क्या यहां पर कमान संभालेंगे? वजह क्या है? यह अहम सवाल है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। इन अहम सवालों पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर हम सुनवाते हैं डी पुरंदेश्वरी क्या कह रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के इस दौरे की बाबत क्या बयान दिया। जो मंत्री आ रहे हैं, जो केंद्र से आ रहे हैं मंत्री लोग, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं और वहाँ क्या करेंगे, बैठ के वहाँ का काम जो हुआ है, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देयर इज अ सेपरेट फंड दैट इज बीन एलोकेटेड, सो उसके अंतर्गत काम हुआ है कि नहीं, इन सभी विषयों पर वो समीक्षा करेंगे। व्हाई आर दे वरीड? Why is the Congress party worried? Why is the government worried? They have to help us and they have to cooperate with us and tell us whether the work is done or not. ये केंद्रीय मंत्री आए हैं अचानक, जो एक साथ आए हैं, तो कुछ योजना बना के आए होंगे। आज एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो आकांक्षी जिले हैं उसके भ्रमण करने निकले हैं। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाए हैं, वो पैरामीटर को देखने आए हैं। बहुत सारे पैरामीटर में हम बहुत आगे हैं देश के और आकांक्षी जिलों में, लेकिन इन आकांक्षी जिलों को कोई पैसा अतिरिक्त भारत सरकार नहीं देती और देखने आए हैं। मैं समझता हूँ ये आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति करने, अपनी जमीन तलाश नहीं आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अब अहम सवाल यह है, दोनों ही बयान आपने सुने बीजेपी और कांग्रेस का। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्लान क्या है? केंद्रीय मंत्री क्या संभालेंगे कमान? सबसे अहम सवाल, स्थानीय नेता दरकिनार, क्या केंद्रीय मंत्रियों पर है पूरा दारोमदार? यह अहम सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी कांग्रेस कस रही तंज भार, वजह भी देती। तो दिल्ली से तो आएंगे, छत्तीसगढ़ की जनता का क्या दिल जीत पाएंगे? तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धनंजय ठाकुर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केदार गुप्ता हैं, नेता बीजेपी। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मिथिलेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केदार गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री वहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं, वजह क्या? जो वजह यहां पर कांग्रेस तलाश रही है वही वजह है या फिर वजह दूसरी है? यह आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, कांग्रेस की अपनी सोच है, उनकी अपनी कार्यशैली है जी। वो एसी में कमरों में बैठकर उनके मंत्री अपनी कार्य योजना बनाते हैं और वो कागजों में रह जाती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं केंद्र में, उनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है और उनके मंत्री खाली छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया गया है, केंद्र सरकार से मोदी जी ने अपने हिस्से का पूरा पैसा भेज दिया 11 लाख मकानों का, पर वो बन नहीं रहे। जल जीवन मिशन के लिए पूरा पैसा आ चुका है और वो लिस्टिंग में 30वें नंबर में है पूरे देश में। तो इन सब कार्यों की समीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। गरीबों के घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, अगर मोदी जी वहां से पैसा भेज रहे हैं और यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो उसकी समीक्षा हो रही है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करती है। अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है, उसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समरसता पखवाड़ा मना रही है। उसमें सभी जगह जाकर मिलना, उनसे चर्चा करना और
कहां पर क्या कमियां हैं उसके बारे में चिंतन करना, लोगों से मिलना, लोगों के बारे में जानकारी लेना, जो कमियां हैं उसको दूर करना, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी शैली है। इसमें पता नहीं कांग्रेस क्यों घबराई हुई है। अभी खैरागढ़ उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 दिन तक के खैरागढ़ में ही रहना पड़ा, एक छोटा विधानसभा और वहां के उपचुनाव में। अगर इन्होंने कार्य किया है और बहुत विकास किया है तो फिर इतनी हड़बड़ाहट, और 5-5 दिन वहां पूरी सरकार थी, खाली मुख्यमंत्री नहीं पूरी सरकार थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस बैकफुट में है और 3.5 वर्षों में इन्होंने कोई विकास के कार्य प्रदेश में किए नहीं। और मुझे ऐसा लगता है इसलिए केंद्रीय मंत्री यहाँ आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हड़बड़ाहट स्वाभाविक है। चलिए सर, मैं अब आपके पास आता हूं, दोनों मेहमानों को और जोड़ लेता हूं। धनंजय जी, आपका रिएक्शन सबसे पहला में। कोई हड़बड़ाहट है? बीजेपी कह रही है हड़बड़ाहट है। देखिए अभितोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी ने कहा कि एसी कमरों के जो जिक्र किया, हाँ, जब छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव की जब आहट आ रही है, 2023 में चुनाव होना है, तब मोदी सरकार के मंत्री अपने एयर कंडीशनों को कमरों को छोड़कर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। गए नहीं है ना, क्योंकि अभी पुरी जी आए थे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर, जब महासमुंद में जनता ने उनसे सवाल पूछा कि पेट्रोल डीजल की महंगाई जो बेतहाशा है, जिसे मोदी जी टैक्स लगा रहे हैं, ये कम क्यों नहीं होती, उसका वो जवाब नहीं दिए, जनता से भड़क गए। जनता ने उन्हें पूछा कि यूपीए सरकार के दौरान जो 410 रुपए में रसोई गैस के सिलेंडर मिल रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान वो 1021 रुपए मिल रहा है, इतनी महंगाई क्यों? उसका जवाब पुरी जी नहीं दिए। जनता ने उनसे सवाल पूछा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा कर केंद्र में भाजपा ने सरकार बनाई थी, 7 सालों में 14 करोड़ रोजगार मिलना था। 14 करोड़ रोजगार मिलना दूर की बात है, 23 करोड़ हाथ से रोजगार छीनने का काम हुआ है, इसके रोजगार कम मिलेंगे। पुरी जी उसका जवाब नहीं दिए। जनता पूछ रही थी बैंक डूब रहे हैं, LIC डूब रहा है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, इसके जवाब से कतराने का पुरी जी कर रहे थे। तो एसी कमरों बैठ के जो सरकारी निजीकरण किया और जनता पे जो टैक्स लगाए ना, वो अब जनता के दूर भाग रहे हैं। और जैसे एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, अगर आकांक्षी जिलों की समीक्षा में अगर इनके केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं तो समीक्षा किसके बीच में होगी? जनता के बीच में होगी ना, कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को इकट्ठा करके करेंगे समीक्षा। ये तो यही से में समझ में आ जाता है कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के अगर वो कार्यालय जाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, भाजपा की राजनीति करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जनता को गुमराह करने की कोशिश, जनता को ठगने के जो प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती भाजपा नेताओं के चरित्र को। प्रहलाद पटेल जी भी आए थे, जब हमारी सरकार किसानों को धान की 2500 रुपए कीमत दे रही है, तो पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि अभी 2500 कीमत मिल रहा है और 2800 मिलने की संभावना है, तो प्रहलाद पटेल जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को दिवालिया किया जा रहा है। मतलब किसानों को धान की कीमत अगर राज्य सरकार दे रही है, इसमें सरकार दिवालिया हो रही है। ऐसे दिवालिया मानसिकता की जो सरकार केंद्र में बैठी है, क्या उनके मंत्री जनता के बीच जाएंगे? चलिए सर, ये राजनीतिक पर्यटन के लिए आ रहे हैं और खाना पूर्ति कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यटन। चलिए मिथिलेश जी इस बात को अच्छी तरीके से समझाएंगे। सर, आप थोड़ा इस बात पर रोशनी डालिए कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी जो कह रही है केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, थोड़ा इस बात को समझाइए। जी देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जी मैं इसके दोनों पक्षों को बताना चाहूँगा। एक तो ये बात ठीक है कि महत्वाकांक्षी जिले हैं छत्तीसगढ़ के, और प्रदेश सरकार के द्वारा इनको पूरे देश में इस तरीके से प्रस्तुत भी किया जा रहा है कि इन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है जी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की विजय से उपजी हुई ऊर्जा को पूरे देश में विस्तारित करना चाहती है, और उसी के सिलसिले में केंद्रीय मंत्रियों का इतना बड़ा एक साथ एक समय पर दौरा आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता, साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जो संपर्क है वो स्थापित किया जा सके। बिल्कुल, इसको इस तरीके से देखा जा रहा है। केदार गुप्ता, देखिए मिथिलेश जी ने जो बात कही, इस तरीके से देखता हूं। हाँ, मिथिलेश जी ने जो बात कही आप उसको समझ भी रहे होंगे, लेकिन एक चीज मैं और समझना यहां पर चाह रहा हूं कि राज्य सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्थानीय जो नेता हैं आपके, उन पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है मैदान में, इसलिए बाहर से नेताओं को बुलाया जा रहा है। डी पुरंदेश्वरी पर भी इशारा रहता है। तो इसको लेकर मैं चाहता हूं कि क्या स्टैंड आपका रहेगा?
स्थिति है कांग्रेस की, इनके राजा वजीर केंद्र में जो बैठे हैं वो सारे पिट गए इनके पार्टी के। पंजाब में थे, वहां से निकाल बाहर कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में ऐसा करते थे, वहां इतने में ही सिमट के रह गए। तो इनके पास बाहर से बुलाने के लिए कोई नहीं है, वो पूरे सारे पिटे हुए इनके खिलाड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात को समझते नहीं क्या कि जो केंद्र की योजनाएं प्रदेशों में चल रही है, अगर उसकी समीक्षा के लिए केंद्रीय नेता आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए और जो मांग है छत्तीसगढ़ प्रदेश की उसको रखना चाहिए या हर जगह राजनीति ढूंढना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कर्ज में डूब चुकी सरकार है। किसानों से 25 रुपए में धान ले, खुशी की बात है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए पर ईयर लगता है। 3 वर्षों में 15,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए इन्होंने ऋण माफ किया, हम स्वागत करते हुए 27,000 करोड़, 61,000 करोड़ का इन्होंने लोन ले लिया। 61,000 में 27,000 करोड़ का आप घटा दीजिए तो बाकी पैसे कहाँ हैं? विकास की एक ईंट तक के प्रदेश में रखाई नहीं गई है। सारे ग्राम तो मैं यही समझना चाह रहा हूं सर कि ये सारे मुद्दे तो स्थानीय नेता भी उठा रहे हैं, पहले रोड नाली बिजली, या आपके स्थानीय नेता भी ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन एक साथ 10-10 केंद्रीय मंत्री लगातार दौरे पर आ जा रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा, तो ये तो खुशी की बात है ना। अभितोष जी, खुशी की बात है कि केंद्रीय मंत्री जो है अपने कार्यों की समीक्षा, अपने विभाग के जो कार्य यहाँ सौंपे गए उसकी समीक्षा के लिए आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का भला ही होना है ना। इसमें कांग्रेस राजनीति क्यों ढूंढ रही है? हम तो कहते हैं इनके 70 विधायक हैं, पूरी पार्टी काम करे ना। ये तो पूरी सरकार को लेके खैरागढ़ 7 दिन पहुंच गए थे। वहां क्या कर रहे थे 7 दिन? इनको अगर प्रदेश की जनता की चिंता है तो यहाँ विकास कार्य ढूंढते करते, पर पूरी जनता, पूरा का पूरे सरकार, पूरा मंत्रिमंडल और सारे विधायक वहां पर जमे बैठे थे। तो निश्चित रूप से धन बल का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और छत्तीसगढ़ विकास के मामले में बहुत पिछड़ गया और कर्जदार हो गया है। इसलिए केंद्र सरकार को चिंता है कि हम जो पैसा भेज रहे हैं, जल जीवन मिशन में 30वें स्थान में 30 उठाकर देख लीजिए डाटा, और अपराध का गढ़ बन गया है। तो समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहां दिक्कत है? धनंजय ठाकुर, अब यहां पर सर देखिए आ रहा है, अगर केंद्रीय मंत्री समीक्षा करने तो फिर स्वागत होना चाहिए खुलकर, आलोचना क्यों? नहीं, मैंने तो पहले कहा ना, आकांक्षी जिलों में अगर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वो आकांक्षी जिलों के आकांक्षाओं को पूरे करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इनके जितने केंद्रीय मंत्री कैसे पहुंचे सर? क्या श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको वो शक्तियां प्रदान की है? हाँ। सुनिए ना, हाँ बताइए सर। क्या श्री नरेंद्र मोदी ने उनको इतनी शक्तियां दिए हैं कि वो जिस जिला में जा रहे हैं, उस जिले में अगर जनता कोई मांग करती, क्या उस जिले के जनता की मांग को ऑन स्पॉट पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये मंत्री हैं वो अपने विभाग में तो नाम मंत्री हैं, लेकिन मैं समझता हूं सिर्फ एक्टिंग मंत्री हैं, जिनको विभाग में बैठा दिया गया है, जिनके पास ना तो कोई शक्ति है ना कोई व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, खाना पूर्ति कर रहे हैं। दूसरी बात, केदार गुप्ता जी 61,000 करोड़ की कर्जा की जिक्र कर रहे थे, तो केदार गुप्ता जी की याददाश्त को थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर दूं कि 41,000 करोड़ का कर्जा तो रमन सिंह की सरकार ने लिया था कमीशन को भ्रष्टाचार करने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने 21 धान की कीमत और 300 बोनस किसानों को नहीं दिया। हमने जो कर्ज लिया उस कर्ज के लिए तो कोई जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से 33,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को लेना है। 15,000 करोड़ रुपए जो केंद्रीय सुरक्षा बल लगे में बस्तर में जिसे खर्चा राज्य सरकार उठा रही है वो पैसा है। 16,000 करोड़ रुपए जीएसटी की कंपनसेशन की राशि है, जीएसटी की जो हिस्सा है वो राशि है। उसके अलावा कोयला की रॉयल्टी 4,000 करोड़ रुपए है, 1,500 करोड़ रुपए अनुमत के पैसा है। तो जो राज्य सरकार का जो कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, वो आज हमको कर्जे में बता रही। दूसरी बात, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 128 लाख करोड़ रुपए कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में देश पर लाद दिया है। 1,76,000 करोड़ पर रिजर्व बैंक निकाल के चंद लोगों के फायदा पहुंचाया है। सरकारी कंपनियों को अलग बेच रहे हैं और जनता पे टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल में वसूली अलग कर रहे हैं। फिर भी किसानों से के वादे को पूरा नहीं किए। आज तक किसानों को धान की कीमत जो देना, तब तो जनता के पास अच्छा मौका है ना कि केंद्रीय मंत्री उनके बीच में पहुंच रहे हैं, उनसे सवाल पूछे। केदार गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है मैं आता हूं। केदार गुप्ता कुछ कहना, इसीलिए इनके मंत्री भाग रहे हैं ना। अभी आप एक सेकंड केदार जी, एक सेकंड केदार जी आता हूं, धनंजय की बात मुझे कहा है, केदार जी एक सेकंड से ले लीजिए केदार जी एक सेकंड।
एक सेकंड। इसीलिए तो इनके मंत्री भी स्मृति ईरानी जी से महंगाई पर सवाल पूछा गया पीएन पे, तो कैसे बौरा रही थी। वही हरदीप पुरी जी का है, जब उनसे पेट्रोल डीजल पर सवाल पूछा गया तो किस प्रकार के वो धमका रहे थे, चमका रहे थे। तो ये हालात उत्पन्न हो गए है ना, अब जनता तो सवाल पूछ रही है। चलिए अब केदार जी देखिए अभितोष जी, पेट्रोल डीजल की मैं बात करूं, अगस्त 2018 में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो 5% वैट घटा दिया था, और जैसे ही ये सत्ता में आए कांग्रेसी लोग, इन्होंने वो वैट को वापस 5% लगा दिया। फिर जब जनता ने चिल्लाया कम करो तो 0.25% कम किया। ये 4.75% 3.5 साल से छत्तीसगढ़ की जनता से पेट्रोल और डीजल का पैसा ज्यादा वसूल कर रहे हैं, और महंगाई की बात कर रहे हैं। तो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, ये तो खाली एक रटी रटाई बातें यहां पर कहते हैं। 3,500 करोड़ रुपए जीएसटी का देना है जो मासिक होता है, इससे ज्यादा कोई पैसा केंद्र सरकार को नहीं देना है। दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जो मुद्दे की बात है, केंद्र सरकार के पास जो भी टैक्स जाता है, मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में थी, जब तक 32% हिस्सा राज्यों को मिलता था। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, राज्यों का समग्र विकास हो, इसलिए वो 32% को बढ़ाकर 42% हिस्सा नरेंद्र मोदी जी देते हैं। और अभी कोरोना काल गया है, देश की जनता ने अच्छे से देख लिया है कि कौन संभाल सकता है। जब लोग एक दूसरे को छूने में डरते थे ना, तब वो कोरोना वैक्सीन का जो डोज लगा है और जो अनाज वितरण हुआ है, ये तो वो अनाज को छत्तीसगढ़ में खा गए। 5 किलो प्रति यूनिट मिलना था, उसे छत्तीसगढ़ सरकार दे नहीं पाई, पता नहीं कहां चला गया। और ये सब बातों का जवाब देना चाहिए। चलिए मैं आता हूं, फिर थोड़ा सा मुद्दे से हल्का सा भटके हैं। मिथिलेश मिश्रा जी, सर इस बात को आप समझाइए यहाँ पर कि जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सवाल उनसे जब कुछ महंगाई को लेकर या दूसरे मसलों पूछा जा रहा है तो उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं आता हूँ सर, आप दोनों लोगों के पास आता हूँ, थोड़ा सा मिथिलेश जी के चश्मे से भी समझिए इस बात को। मैं आ रहा हूँ धनंजय जी, आ रहा हूँ सर, केदार गुप्ता जी आ रहा हूं मैं आपके पास। मिथिलेश जी से मैं थोड़ा समझ लूं। सर यहां पर देखिए, महंगाई को लेकर सवाल पूछ लिया जा रहा है तो थोड़ा सा यहां पर हिचकिचाहट नजर आ रही है केंद्रीय मंत्रियों में, ये दिख भी रहा है। लेकिन ये आप समझाइए कि केंद्रीय मंत्रियों के यहां पर पहुंचने का फायदा क्या बीजेपी को होगा, वहां के स्थानीय नेताओं को होगा, सरकार को होगा, ये थोड़ा समझाइए। जी देखिए, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो जनमत था जी, वो काफी नीचे गया था, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मतदाता और हर तरफ निराशा आ गई थी। और ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय था कि भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला मैंडेट जो है किस कदर एक निम्न स्तर पे गया, काफी निचले स्तर पे गया, और जिसको पार्टी भांप नहीं पाई। और उसके बाद केंद्र में बनी सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है, प्रदेश का प्रतिनिधित्व, वो परंपरागत रूप से 8 सांसद देने के बावजूद भी बहुत प्रभावी नहीं रहा। और उसके बाद हुए 2 बाई इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो था वो भी अनुकूल नहीं रहा। इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन, उसका स्थानीय नेतृत्व और अंततोगत्वा केंद्रीय नेतृत्व भी काफी दबाव में है। वो जानता है कि रणनीतिक रूप से और आंतरिक सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ जो है एक काफी महत्वपूर्ण स्टेट है, और यहाँ पर जनजाति बहुमत में निवास करती है और अन्य मुद्दे भी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की प्रक्रिया और संगठनात्मक दृष्टि और ऐसी एक व्यवस्था चुनी जिसके माध्यम से प्रशासनिक चाक चौबंदी भी की जाए, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, वित्त पोषक योजनाओं की जानकारी भी ले जाए, उनका विश्लेषण भी लिया जाए, और समानांतर रूप से संगठन और प्रशासन के बीच की जो दूरी बनी है, जो कार्यकर्ता के बीच में निराशा हताशा आई है, उसको भी एड्रेस किया जाए और उनको वापस चुनाव के लिए खड़ा कर दिया जाए। ये यानी कि जो कल एक बाई इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो उससे भी मनोबल पर असर पड़ सकता है, बीजेपी या कांग्रेस दोनों की ही बात करूं तो, क्योंकि साख का सवाल वो बना हुआ था दोनों ही पार्टियों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक विश्लेषक के रूप में, एक राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट के रूप में मैं ये बिल्कुल मानूंगा कि आने वाले रिजल्ट्स का काफी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब धनंजय जी, जो रिजल्ट्स आएंगे उसका भी काफी प्रभाव पड़ेगा, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। लेकिन मैं ये एक चीज समझना चाह रहा हूं कि केंद्रीय मंत्रियों के आने से अब कोई परेशानी तो शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी जमीन खोई है बीजेपी की, तो जमीन को तलाशना तो हर पार्टी कोशिश करेगी।
लेकिन केंद्रीय मंत्री अगर आप आ रहे हैं तो उनका आप खुलकर स्वागत कीजिए ना सर। नहीं देखिए, हमने पहले कहा ना कि केंद्रीय मंत्री बतौर मंत्री होके आ रहे हैं, बिल्कुल उसका स्वागत है। जाइए, क्षेत्र में जाइए, जिला में जाइए, जनता की मांगों को पूरा करिए, पर वो क्षमता उन मंत्रियों में होनी चाहिए ना। ये तो मोदी सरकार के मैं बोलूंगा दंत नख विहीन मंत्री, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है। ये तो डेमो मंत्री कहूंगा ये चीजों को मैं, जिनके जो आप सोचेंगे कि जो क्षेत्र मंत्री जाता है वो जनता उपेक्षा करती है, को मंत्री वहां पे जाके जनता की मांगों को पूरा करे, पर इनके पास तो कुछ है नहीं ना। तो ऐसे मंत्रियों का आने और नहीं आने की बराबर है। दूसरी बात, अगर आकांक्षी जिलों में आ रहे हैं वो दौरा करने के लिए, उस आकांक्षी जिला का 50 करोड़ का पर ईयर का फंड तो नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक दिया है। तब तो धनंजय जी, तब तो फिर तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सवाल पूछ रही है तो आप तब तो आपकी सरकार को बिल्कुल ही तनाव नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई तनाव नहीं है, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं। कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, और इसका बिल्कुल कोई तनाव नहीं है। और हम तो कह रहे हैं ना, जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी लगातार बारी, हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं। और ये केंद्रीय मंत्री को जवाब भी देना चाहिए कि आखिर पेट्रोल डीजल पे जो मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान पेट्रोल पे 9 रुपए 48 पैसे का जो एक्साइज ड्यूटी लगता था, डीजल पे जो 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगता था, जिसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल पे 33 रुपए किया, एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल में बढ़ाकर 32 रुपए किया है। तो ये वसूली किसके खाते में जा रही है? 5-7 साल में 26 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया गया जनता के, गरीब जनता के जेब से। सिलेंडर से जो सब्सिडी कांग्रेस सरकार के दौरान मिलता था उसमें कटौती कर दिया गया है। मनमोहन सरकार के दौरान कई सवाल आपने उठा दिए। केदार गुप्ता जी को जवाब देना चाह रहे हैं। केदार जी, 10 रुपए में गैस केदार जी सिलेंडर जवाब मिलते दीजिए थे तो भाजपा नेत्री इसको महंगाई डायन बोलते थे। आज 1021 रुपए को राष्ट्रवाद बताते हैं। केदार जी, अभितोष जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई धनंजय पेट्रोल, डीजल और गैस में उलझे रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। सर उलझे नहीं, लेकिन जनता का सरोकार तो है, जनता से सरोकार तो है महंगाई कुछ का। नहीं हो रहा है। रेत माफिया, दारू माफिया, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। दो लोगों की सरकार केंद्र में, अपराधगढ़, हम दो, हमारे दो की सरकार केंद्र में। आप ही बोल लीजिए, आज इनको बोलने दीजिए। धनंजय जी बात पूरी करने दीजिए। सर आप जब बोल रहे थे वो शांत थे ना, ये बहस आप जब बोल रहे थे शांत थे। केदार गुप्ता जी, केदार गुप्ता बहस जी, से क्यों भाग रहे हैं? बहस से क्यों भाग समय रहे की हैं? कमी है धनंजय जी, केदार जी को बात पूरी करने दीजिए। आप जनता के अपराधगढ़ बना दिया, पूरा पैसा खा गए, भ्रष्ट मंत्री हैं। वो तो नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट है, सीधा जवाब, वो तो अमित शाह भ्रष्ट है, और अगर केंद्र और जो रमन सिंह भ्रष्ट है 14 सीट में है, पर्दाफाश हो जाएगा करके इनकी घबराहट है। कोई घबराहट नहीं है। अरे आपके मंत्री भाग रहे हैं, आपके मंत्री भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री जनता से आपके मंत्री भाग रहे हैं, कांग्रेस भी भाग रही है। 11 लाख जनता से आपके मंत्री भाग रहे हैं। आप शांत होकर मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए जवाब। मैं पूछ रहा हूँ, 11 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने भेजा, आप क्यों खा अमिताभ जी, क्यों नहीं बना रहे आप? क्यों बंद कर दिया आपने? क्या इसका जवाब है? बिल्कुल दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। देखिए यहाँ जवाब सरकार को देना होगा, लेकिन सवाल भी बहुत है यहाँ पर, जनता के सवाल है। सर समय की कमी, आप लोगों को रोकना चाहूंगा मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा। किसी नतीजे पर यह बहस नहीं पहुंच सकी, लेकिन हाँ कई सवालों के जवाब यहां पर मिले, कई सवालों के जवाब अधूरे रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।